वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो ये वीडियो है प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे पिछले वीडियो में। तो आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसी विधि से, सेम प्रतिस्थापन विधि से। इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, x डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 2, जहाँ a is not equal to 0 and b is not equal to 0। x a और b का मान 0 नहीं है। और सेकेंड इक्वेशन है ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे अब। तो इस इक्वेशन को देख रहे हैं ना, इस फॉर्म में नहीं है। हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस फॉर्म में देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल का फॉर्म क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में जरूर बताया है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में जो भी इक्वेशन हो तो उसे लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल कहेंगे। तो यहाँ ये ऐसा नहीं दिख रहा है, तो हम लोग कुछ मेथड लगा के, कुछ ऐसा करके इसे इस फॉर्म में पहले लाएंगे। उसके बाद इस मेथड का यूज करके, प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसे तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में हम लोग लाते हैं। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन को, x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन है। तो सॉल्व कर लेते हैं। एक्स बी प्लस बी एक्स प्लस ए वाई डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू 2। तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और सेकेंड इक्वेशन ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन। तो हम लोग क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में? प्रतिस्थापन विधि में हम लोग करते हैं किसी एक के जगह दूसरे को ले जा करके बिठाते हैं। प्रतिस्थापन का यही मतलब हुआ, एक के जगह दूसरे को बैठाना। तो इसमें से या इसमें से, पहले सारे क्वेश्चन में इसमें से वैल्यू निकाल करके इसमें डालते हैं। आज इसका वैल्यू निकाल करके इसमें डाल के इस क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। ठीक है, सेम आंसर आता है। तो देखते हैं, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी वाई। ये बी वाई को उस तरफ ले जाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस डी वाई डिवाइडेड बाय ए। ये कौन सा समीकरण है? तो ये सेकंड वाला है इसका। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण एक में डालेंगे। ठीक है, ये कहाँ से आया है? ये रिलेशन सेकंड से आया है। तो सेकंड में ही नहीं डालेंगे, x की वैल्यू को 1 में डालेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। इंग्लिश वाले लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab। यही फर्स्ट इक्वेशन था। तो इसी में हम लोग x का मान जो निकाले हैं वो पुट करने वाले हैं। b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए प्लस
ए वाई इक्वल टू 2ab। इस b को अंदर ले जाते हैं, या तो यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। b को अभी बाहर ही रखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 2ab। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर b हो जाएगा। ये a इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके चला गया। अब b को अंदर कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी। इतना लिख लीजिए। उसके बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी। तो इन दोनों में y कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में y कॉमन लेने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और इस तरफ था 2a स्क्वायर बी, और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। तो y की वैल्यू हो जाएगी 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में सब कुछ सही तो है ना? सॉल्व करने में कुछ निकल नहीं रहा है। ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी इन दोनों में कॉमन, हाँ ये है 2a स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से b कॉमन आ जाएगा ऊपर से। तो b कॉमन लेने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो ये कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी b। y की वैल्यू कितनी आ गई b। अब हम लोग x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लिख लीजिए इसे, फिर हम लोग x का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड में डाल के। इक्वेशन अब लिखेंगे y का मान समीकरण कौन सा है ये 2, समीकरण 2 में रखने पर, इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए। y की वैल्यू कितनी है, b, तो पुट कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी। वाई का मान कितना है, b, तो ये हमने पुट कर दिया। x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। x का वैल्यू कितना आ गया, a, और y हम लोगों ने ऑलरेडी क्या निकाल रखा है, b, तो x का वैल्यू a और y का वैल्यू b। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है bx डिवाइडेड बाय a प्लस ay डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट है ये, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab। ये सेकंड इक्वेशन। तो कौन सा विधि से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है सर, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसे। यहाँ जो समीकरण 1 में कुछ गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि समीकरण किस फॉर्म में होना चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। समीकरण 2 तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक ऐसा नहीं दिख रहा है, तो हम लोग सॉल्व करके इसको इस फॉर्म में लाएंगे। उसके बाद विधि का प्रयोग करके, जो विधि है हमारा प्रतिस्थापन विधि, उसका प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसे अच्छे फॉर्म में लाते हैं, bx डिवाइडेड बाय a प्लस ay डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एडिशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय ए इंटू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए क्यूब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी ही लिख लेते हैं। ये कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2ab। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब बस दोनों समीकरण आ गया, a प्लस बी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया, और ये भी इस फॉर्म में है। तो अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लेते हैं और x और y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो समीकरण 2 को देखिए, यहाँ से अगर x का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो 2ab माइनस वाई हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसी x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश वाले लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट।
फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पहले उसे लिख लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन था। अब इसमें हम लोग एक्स का वैल्यू जो यहाँ से कैलकुलेट किए वो पुट करेंगे। बी स्क्वायर इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, 2ab माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस बी स्क्वायर को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटर करवाते हैं, तो 2ab नहीं यहीं से कुछ कट तो नहीं रहा, चलिए 2ab माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। इन दोनों में y कॉमन ले लेते हैं, 2ab क्यूब माइनस माइनस कॉमन लिया, माइनस y कॉमन ले लेते हैं, तो b माइनस a हो जाएगा, या माइनस नहीं ही लेते हैं कोई बात नहीं, a माइनस b हो जाएगा, a माइनस b इज इक्वल टू ए क्यूब b प्लस ए बी क्यूब। ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब माइनस 2ab क्यूब। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यूब बी और यहाँ से प्लस ए बी क्यूब हो जाएगा। ए माइनस बी, तो यहाँ से ए बी कॉमन मिल रहा है दोनों में, ए बी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। इसको देखने से क्या मिलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब देखिए ये एक सेट है और ये कट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बी इंटू ए प्लस बी, ये y का वैल्यू आ गया। तो नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग x की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सेट कैंसिल हो जाता है, y का वैल्यू ए बी। नोट डाउन कर लीजिए। अब x का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, मिटाते हैं इसे, x का वैल्यू कहाँ था, यहाँ 2 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ
y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू 2ab माइनस y, ये सेकेंड इक्वेशन था। अब हम लोग y का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो x का मान 2ab माइनस y का वैल्यू है ab, ठीक है, तो x का वैल्यू भी आ जाएगा ab। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ab और y इक्वल टू ab, ये आंसर हो गया। तो ये है अब वीडियो का एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।